हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टोस लॉज के बारे में, और मैंने आपको क्रिप्टोस फर्स्ट लॉ के बारे में बताया है, जस्ट स्टार्टिंग किया था। अब हम उस वीडियो को कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स। तो क्रिप्टोस फर्स्ट लॉ मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लॉ को मैंने आपको बताया था, इस लॉ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को? जंक्शन रूल। ओके, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जंक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि अगर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कि किसी पॉइंट पर जितने भी करंट आ रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम, और जितने भी वहां से जा रहे हैं उन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। तो ये उसकी डेफिनेशन थी जो मैंने उसमें लिखा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट्स से कि करंट I1, करंट I2, करंट I3, current I4 and this is current I5. So here in this one, at point O, current are entering and leaving the point O. I1 and I2 are entering at point O, and I3, I4 and I5 are leaving the point O. Okay, तो O is here junction. तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे इन सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो मैं कहता हूँ I1 प्लस I2, ओके स्टूडेंट्स, प्लस उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स -I3 प्लस आगे लिख देता हूँ -I4 प्लस -I5 इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स। ओके, तो मैंने ये लिख दिया है। तो आप कहोगे स्टूडेंट्स कि सर आपने सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या रख दिया? जीरो इक्वेट कर दिया। तो वो क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। तो स्टूडेंट्स अब आप कुछ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि सर आपने I1 और I2 को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, और -I3, -I4 और -I5 को क्या लिया है? नेगेटिव लिया है। तो स्टूडेंट्स इसका एक बेसिक कुछ साइन कन्वेंशन है जो इसमें ओबे करेंगे। तो जब भी आप फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो कुछ आपको साइन कन्वेंशंस रखने पड़ेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन के बाद इसके कुछ साइन कन्वेंशंस लिख लेते हैं। साइन कन्वेंशंस, ओके, तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए हुए हैं। तो जब आप फर्स्ट लॉ लगाओगे किसी भी सर्किट में, तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि जो जंक्शन रूल है वो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों पे वैलिड है। ओके, तो स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन क्या है? फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या लोगे? तो लिखिए, फर्स्ट साइन कन्वेंशन आपको क्या लेना है मैं वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? करंट, ये कैसे है? करंट फ्लोइंग, current flowing in a conductor towards the junction, किसी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो कर रहा है टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन की तरफ, टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पे? करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। इट मींस जो करंट कंडक्टर में जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए I1 एंड I2 करंट्स आर फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, इट मींस वी टेक द I1 I2 एज पॉजिटिव वैल्यू। एंड रूल नंबर सेकंड, ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है? करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर अवे फ्रॉम द जंक्शन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ away from the junction is taken as negative। तो उसको हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? is taken as negative। ओके, तो इट मीन जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो उसको तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, और जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। तो यू कैन से दैट स्टूडेंट्स इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। तो इस तरह से जब हमने इन साइन कन्वेंशंस को यहाँ पे लगाया तो मैंने क्या लिखा? फिर आप लिखो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स I1 प्लस I2 पॉजिटिव है बिकॉज बोथ आर entering at point O, and -I3 minus I4 minus I5
आर टेकन नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज I3, I4 एंड I5 आर लीविंग द जंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, ये किसको ओबे करता है? इट ओबेज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका ये 1 मार्क्स का कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है, तो आप बोलोगे, आप लिखोगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करेगा, ठीक है। और यू नो कि चार्ज कंजर्वेशन होता क्या है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चार्ज है नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ में देखा जाए, जितना चार्ज किसी पॉइंट पे एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज क्या कर रहा है, वहां से लीव कर रहा है, ठीक है। तो सो इट ओबेज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके साथ एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए। तो जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, बताना मुझे एक न्यूमेरिकल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे करंट 10 एम्पियर यहाँ पे एंटर कर रहा है, और यहाँ पे करंट मान लीजिए कोई आई है, वो आपको बताना है, और यहाँ पे करंट है 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 0 होना चाहिए। तो मुझे बताइए, मैंने ये बताया कि जो करंट जंक्शन की तरफ एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटर, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो लीव कर रहा है वो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो मुझे इक्वेट करना है 0 के इक्वल। तो आप बताइए, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यहाँ भी करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यहाँ भी करंट क्या एंटर कर रहा है, सभी का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो 10 प्लस I प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज टेकन 0। तो साइन कन्वेंशन आपने चूज कर लिया था, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।